18 सितंबर को हरतालिका तीज पर बन रहे बेहद दुर्लभ संयोग, जाने पूजा मुहूर्त शुभ योग। 18 सितंबर 2023 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। विवाहिता इस व्रत के दिन 24 घंटे का निर्जला व्रत कर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस व्रत में सुहागनें और कुंवारी लड़कियां रात्रि जागरण कर शंकर पार्वती की पूजा करती हैं। इस साल हरतालिका तीज व्रत बहुत खास संयोग लेकर आ रहा है, जो स्त्रियों को कई गुना लाभ देगा। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत मुहूर्त शुभ योग और क्यों किया जाता है व्रत। हरतालिका तीज 2023 पूजा मुहूर्त। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि शुरू होगी 17 सितंबर 2023 को सुबह 11:08 पर। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर 2023 को 12:39 पर। हरतालिका तीज मुहूर्त है सुबह 6:07, सुबह 8:34 18 सितंबर को। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6:23 से 6:47 तक। हरतालिका तीज 2023 रात्रि 4 प्रहर मुहूर्त। पहले प्रहर की पूजा शाम को 6:23 रात से 9:02 तक होगी। दूसरे पहर की पूजा रात 9:02 से प्रातः 12:15 19 सितंबर को होगी। तीसरे पहर की पूजा प्रातः 12:15 से 3:12 19 सितंबर को होगी। चौथे पहर की पूजा प्रातः 3:12 से सुबह 6:08 19 सितंबर तक होगी। हरतालिका तीज 2023 शुभ योग। इस साल हरतालिका तीज का व्रत रवि योग इंद्र योग के संयोग में रखा जाएगा। खास बात यह है कि हरतालिका तीज के दिन सोमवार पड़ रहा है। ये व्रत और सोमवार का दिन दोनों ही शिव जी को समर्पित हैं। ऐसे में हरतालिका तीज की पूजा से महादेव बहुत प्रसन्न होंगे। इंद्र योग 18 सितंबर 2023 को इंद्र योग लगेगा, जो सुबह 4:28 से 19 सितंबर 2023 की सुबह 4:34 तक रहेगा। रवि योग 18 सितंबर 2023 को 12:08 से 19 सितंबर 2023 को सुबह 6:08 तक रवि योग रहेगा। हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि। इस व्रत में सुहाग का सामान यानी 16 श्रृंगार का सामान माता पार्वती को अर्पित करते हैं। इसके लिए एक सुहाग पिटरिया यानी सुहाग की टोकरी बना लेते हैं, जिसमें सुहाग का सारा सामान, खासकर आज हरे रंग की चूड़ियाँ माता पार्वती को चढ़ाने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस शुभ योग में फूलों से बना एक फुलेरा बनाया जाता है, जिसके नीचे शिव पार्वती की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करते हैं और रात्रि जागरण कर शिव पार्वती की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत नियम। इस व्रत को रखा तीज में जाता है, लेकिन इसका पारायण चतुर्थी को तिथि सूर्योदय के बाद किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद तीज का पहला व्रत है तो इसका अच्छे से नियम पता कर लें, क्योंकि जिस प्रकार पहले साल रखेंगे उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक साल रखा जाता है तो जीवन भर रखना होता है। इसे किसी भी साल छोड़ नहीं सकते हैं। इस व्रत में अन्न जल 24 घंटे कुछ भी नहीं खाया जाता है। इससे पूरे श्रद्धा से किया जाता है और
भगवान शिव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करके रात्रि जागरण किया जाता है। अगर आप किसी कारण या बीमारी बस इस व्रत को छोड़ रही हैं तो इसका उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को देना होगा। हरतालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा। यह हरतालिका व्रत कथा शिवजी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। पढ़ें विस्तार से। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी या कपा देने वाली ठंड तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। तुमको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन प्रयत्न उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घन घोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे आपने सक्षम पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां
पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हें दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही नहीं है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन प्रयत्न उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर घन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर चिंतित हुए और दुखी हुए इधर उधर खोज होती रही। उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस घोर तपस्या से प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे आपसे सक्षम पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊँगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने से के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशयन में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। हर हर महादेव। धन्यवाद।